तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के तहत ग्राम पंचायत कोसमी में आए परिणामों को लेकर सरपंच प्रत्याशी ओमकार माहुले ने आज ग्राम पंचायत की जनता के साथ रैली निकालकर मतगणना फिर से कराए जाने की मांग की है। उन्होंने इससे संबंधित ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित करते हुए 4 प्रमुख बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग की। इस दौरान एक और प्रत्याशी वंदना बम्बूरे के पति जुगल बम्बूरे भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कोसमी पंचायत में आए परिणामों पर जनता को भरोसा नहीं होने का आरोप लगाया है। कल जिला निर्वाचन के द्वारा तीसरे चरण का चुनाव संपन्न कराया गया और इस तीसरे चरण के चुनाव में बालाघाट जनपद ग्राम पंचायत कोसमी का भी चुनाव संपन्न हुआ और जो मतदान का समय था सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक था और 3 बजे के बाद में मतदान बंद होने के बाद में काउंटिंग की प्रक्रिया चालू हुई और काउंटिंग लगभग 12 बजे रात्रि तक चलते रही। परंतु जो कोसमी के जो सभी 13 बूथ है, 13 बूथ में जो अधिकारी बैठे थे उनके द्वारा भारी धांधली की गई वोटों में और गिनती में भी ठीक तरीके से गिनती नहीं की गई और प्रत्याशी यानी मेरे को जो वोट दिया गया था उस वोट को अधिकतर निरस्त कर दिया गया अधिकारी के द्वारा। इस तरीके से वोटों की गिनती में भारी ये किया गया, प्रत्याशी के द्वारा तुम्हारे विरोधी के साथ मिलकर गड़बड़ी की गई। मेरा आज ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया है और उसमें मैंने मांग किया हूँ कि जो कल मतदान हुआ उसकी पूरी सभी 13 बूथों की फिर से उसकी गिनती की जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने में आनी चाहिए, क्योंकि जनता ने वोट दिया है और जनता को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। और जिन जिन बूथों में गिनती चालू की गई थी उन बूथों में अधिकारी के द्वारा जो एजेंट बैठे हुए थे उन एजेंट को जो प्रमाण पत्र होता है कि आपको कितना वोट किस व्यक्ति को दिया गया उसका कोई कागज़ नहीं दिया गया और स्थल पर जनरेटर भी था, परंतु अधिकारी के द्वारा लाइट बंद होने के बाद भी जनरेटर काउंटिंग के समय चालू नहीं किया गया और रात्रि में लगभग 10-11 बजे की एक घटना तो ऐसी है कि वहाँ पर हमको 18 वोटों से जीत अधिकारी के द्वारा बोल दिया गया कि 18 वोटों से आप जीत चुके हैं और परंतु थोड़ी देर के बाद में उस मतदान केंद्र स्थल पर जो अधिकारी था वो विरोधी पक्ष का जो व्यक्ति अंबिका गगन नकपुरे को बोलता है आप 6 वोट से आप जीत गए आप। और जब मेरे द्वारा रिकाउंटिंग की मांग की गई कि सर आप रिकाउंटिंग करवाइए, नियम में क्या आप रिकाउंटिंग तत्काल स्थल पे होना चाहिए, मेरी बात पर बिल्कुल नहीं सुना गया। तत्काल में पुलिस बल आता है, पुलिस बल के द्वारा मुझे मेरे जो साथी लोग हैं एजेंट लोग सबको वहाँ से भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। मेरे द्वारा काफ़ी निवेदन किया गया तब भी मेरी बात नहीं सुनी गई और मुझे रात में 12 बजे ये बोला जाता, 12-12:30 बजे कि आप रात में कलेक्टर साहब से मिलिए जाके और रिकाउंटिंग का आवेदन दीजिए। अब जरा सोचने की बात है, रात में 1 बजे कलेक्टर कि ये बड़े मुद्दतों के बाद 8 साल बाद चुनाव आया था। अब ये महोत्सव था जनता का, वोट देने गए थे, बड़े उत्साह के साथ लोग गए थे। ठीक है, उनने भी लड़े, हमने भी लड़े, माहुले जी ने भी लड़े, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई मैं वहाँ मौजूद था, क्योंकि हम पीछे इसलिए हो गए थे क्योंकि हम फाइट से बाहर हो गए थे, लेकिन इनकी फाइट चली हुई थी तो गाँव में बड़ा रोचक माहौल था, है ना। इनके भी समर्थक और भी समर्थक लोग थे, है ना। हम भी वहाँ खड़े थे क्योंकि हम प्रत्याशी के पति हैं तो हम खड़े रहेंगे। तो वहाँ पे 18 वोटों से गिलास को जीत दे दी गई, है ना, दी नहीं गई, यानी वो वहाँ के अधिकारी द्वारा बता दी गया हम जीत चुके हैं चुनाव। तो मैं वहाँ से निकल गया, फिर मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब वो तो ऐसा हो गया, आप आइए। फिर मैं आया, देखा गया तो इनने बहुत सारी चीज़ें बोली गई लेकिन सुना नहीं गया। तो मेरा कहने का मतलब है जनता ने अपने दिल से वोट दी है, अपने समर्पण से वोट दी है। जिस व्यक्ति को अगर जीत दे दी गई थी फिर कुछ क्या कारण हो गया था कि उनको फिर हार दे दी गई। इधर इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन के अधिकारी ने कहा है कि कानून में जो निहित प्रावधान होंगे उसके अनुसार ही आगे की कार्यवाही होंगी। हमारे द्वारा संबंधित ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल पहुँचाया जाएगा। आज ये जो कोसमी पंचायत से ओमकार माहुले जी और उनके समर्थक गण कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए थे, ये चुनाव में मतगणना के दौरान हुई विसंगतियों को बता रहे हैं कि कुछ विसंगतियां हुई हैं जिनके संबंध में लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज सीएसपी साहब और हमने और थाना प्रभारी साहब ने ज्ञापन लिया उनका और इस संबंध में ज्ञापन चूँकि मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी को संबोधित किया गया है और कलेक्टर साहब के नाम पर संबोधित किया गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को संज्ञान में लाया जाएगा और तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लॉ में कोई ऐसा प्रोविज़न है जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई कुछ इसमें हो सकती है? हाँ, इसमें पुनर्मतगणना के संबंध में प्रावधान है जिसका खुलासा जो है और जो निर्णय है कलेक्टर साहब के द्वारा लिया जाएगा।